तू ही निरंकार। सत्संग रूपी गंगा में हमें अमृत रूपी वचन सुनने को मिलते हैं। हम उन वचनों को श्रवण करते हैं और अंतर मन में डालते हैं। वेदों पे, ग्रंथों पे उंगलियां कोई भी उठा ले, पर ये वेद ग्रंथ हमारे लिए ही हैं। अपने अपने मन के अनुसार हम उनका अर्थ लगा रहे हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने इन्हीं की महिमा गाई है और सत्संग ही जीवन है। बस यही बात समझ में आई है। सत्संग, सत्य का संग, जहाँ हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार का बोध होता है, हम योग में पहुँचते हैं। एक मिल अवस्था हमें मिलती है और जिसको ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई, उसको तो फिर निरंकार प्रभु परमात्मा संगत ही देते हैं, सत्संग ही देते हैं, संतों का संग ही देते हैं। हर हाल में जो निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है, सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा। चार भाई हुए, चारों ने अपनी मत चलाई। एक पिता के बच्चों ने, उन्होंने अपने मत के अनुसार अपना परिवार चलाया। बस यही हम धर्म समझ बैठे हैं। धर्म तो हमारा एक ही है, सत्य, जो सनातन है, जो शाश्वत है, मिटता नहीं है, परमात्मा अविनाशी। पर हम मान ही नहीं रहे हैं। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय को हमें जीना था मानवता के लिए, प्यार के लिए, वो समय हम जो है यूँ ही गवा रहे हैं। हम आए थे यहाँ पर फूल चुनने, खुशबू लुटाने इस संसार में, पर हम तो फिर क्या आता है, खुशबू की जगह बदबू, दुर्गंध फैला रहे हैं। अपने विषैलापन दुनिया को दे रहे हैं। इसीलिए तो नीलकंठ भगवान हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि विष को अपने कंठ में ही रखा, ना उसे उदर में उतारा, ना उसे बाहर उगला। यदि हमारे मन में कोई ऐसी बात आ भी रही है तो उसे हमें कहना नहीं है। कहते हैं ना, बहुत सोच समझ के हमें बोलना है। और जो सत्संग रूपी गंगा में बैठ जाते हैं, भक्ति करते हैं, आनंद में पहुंच जाते हैं, उन्हें फल मांगने की आवश्यकता नहीं मिलती है कि हमें फल दे दो। वो मौका मिलता ही नहीं है उन्हें हर हाल में आनंद आता है, फल की प्राप्ति होती है। तो हम वो फूल बने, वो फल बने जो औरों के भी काम आए। जैसे वो भी हम बात कहते हैं अक्सर कि वृक्ष परोपकार करते हैं, कंकड़ मारने वाले को, डंडा मारने वाले को भी फल ही देते हैं। ऐसे ही संत परोपकार करते हैं, सत्संग कराते हैं हमसे। सत्संग समस्त तीर्थों का राजा है। सत्संग में तीर्थ भी आते हैं। सत्संग सुनने के लिए पशु पक्षी भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। तभी तो हमें अगले जन्म में मानुष चूल्हे में भक्ति प्राप्त होती है, जब मन ऐसा बनाया हुआ होता है। और सत्संग जब हम करते हैं तो चलता फिरता संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है। गुरु को प्राप्त करना और गुरु के ब्रह्म ज्ञान को धारण करना आसान काम नहीं है। इस अविनाशी तत्व के साथ मिलकर निरंकार और साकार की भक्ति करना बहुत परम सौभाग्य की बात है। गुरु पूरा ब्रह्मांड है। हम देखें कि मात गर्भ में से बाहर आने के बाद हमें
गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। कभी माँ हमारी गुरु बनती हैं, कभी पिता हमारे गुरु बनते हैं भौतिकता में, कभी अन्य हमें भाई बहनों की आवश्यकता पड़ती है, हमें टीचर की आवश्यकता पड़ती है। और मानव चोले का उद्देश्य ही अपने निज स्वरूप को जानना है, निज धाम में बैठना है। तो कितना परम सौभाग्य है हमारा कि इस समय हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी मिली हैं और जो हमें सत्संग, सिमरन, सेवा भाव में लगा रही हैं। सेवा भाव मन में आते ही कर्ता भाव चला जाता है, अहंकार चला जाता है। इस अहंकार से हम बचें। मेरे मालिक, आप ही ने ये अमूलक दात हमें दी है। इस अमूलक दात में हम हमेशा अपने आप को लगाए रखें, क्योंकि हम भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद किंतु परंतु लेकर संसारिक दुनिया में पहुंच जाते हैं और माया की लपेट में आ जाते हैं। धन्यवाद जी। सब खुशहाल रहें, आनंद में रहें जी।